जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, आदाब, सलाम। आज करने वाले हैं आपके भविष्य के लिए कुछ काम। क्या आप भी चाहते हैं कि ये बचे हुए 1.5 महीने में ही मैं कुछ एग्ज़ाम में अच्छा करूं? क्या आप चाहते हैं एग्ज़ाम में टॉपर बनूं? क्या आप उसके चलते परेशान हैं, उसके चलते हैरान हैं? अगर आप हैं परेशान, आप हैं हैरान, चेहरे पर नहीं आती मुस्कान, बाकी सब्जेक्ट नहीं लगता है आसान, तो आप आज नोट कर लें कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, एक वर्ड भी नहीं जानते हैं, तो बचे हुए समय में भी आप अपने एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। हाँ जी, आप टॉप कर सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपने शक्ति को पहचानो। ऊपर वाले यदि पत्थर में हैं, कण-कण में हैं, पत्ती में हैं, आप में भी हैं। आपको बस कुछ काम करना है और उस काम में सिर्फ़ एक काम है कि इसमें पॉज़िटिव थिंकिंग लाओ, पॉज़िटिव थिंकिंग लाओ, सभी नेगेटिव थिंकिंग को हटा दो। आप ये मत सोचो कि वो तो कहता है यार कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। आप ये मत सोचो कि अब क्या मेहनत करके होगा, एकदम होगा। आप सिर्फ़ मेहनत करो। सबसे पहला काम, बच्चे क्यों सफल नहीं हो पाते? क्योंकि वो उसका कारण नहीं खोजते हैं कि आखिर हम सफल क्यों होना चाहते हैं। उसके बहुत कारण हो सकते हैं। हो सकता है अपने फ्यूचर बनाने के लिए आप सफल होना चाहते हो सकता है अपने माता-पिता का नाम रोशन करने के लिए आप सफल होना चाहते हो सकता है किसी से प्यार मोहब्बत करते होंगे, उसको दिखाने के लिए भी आप टॉप करना चाहते हो या सफल होना चाहते हो, या हो सकता है आपके अगल-बगल रिश्तेदार हों, जो ये आपसे हमेशा कहते हों कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनको दिखाने के लिए आपको टॉप होना है। देखो, पढ़ाई आपको हमेशा 2 लोगों के लिए करना है। एक वे जो आपसे बेहद प्यार करते हैं और एक वे जो आपसे जलते हैं। जो बेहद प्यार करते हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना है, और जो आपसे जलते हैं, वो सोचते हैं कि ये बच्चा कुछ नहीं करता तो अच्छा होता या कुछ नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी आपको मन लगाकर पढ़ कर के और दिखाना है। सबसे पहला, आप क्यों पढ़ना चाहते हो? क्यों पढ़ना आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है? क्या आप अपने घर की गरीबी को मिटाना चाहते हो? क्या आप अपने पिताजी जो टूटी साइकिल पर चलते हैं, कहीं बाहर कमाने गए हुए हों, उनको कार पर बैठाने के लिए पढ़ना चाहते हो? या अपने फ्यूचर में पाना चाहते हो अच्छा घर संसार, पाना चाहते हो अच्छा रोज़गार, पाना चाहते हो दुनिया में इज़्ज़त और व्यवहार, पाना चाहते हो एक सुंदर सा घर, परिवार, रोज़गार, प्यार, तो आपको मन लगाकर पढ़ना है। जब तक कारण नहीं खोजोगे आप कि क्यों हमें पढ़ना ज़रूरी है, तो पहला काम तो देखो, कारण ढूँढो कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जिस दिन आपको कारण पता चल जाएगा, व्हाय, कारण जिस दिन पता चल जाएगा, उस दिन से आप पढ़ना शुरू कर दोगे। सबसे पहला कारण जानने के बाद दूसरा चीज़, नेगेटिव थिंकिंग वालों से दूर रहो और अपने में नेगेटिव थिंकिंग आने मत दो। खूब अच्छा-अच्छा सोचो। सोचो कि यही मेरा जो सब्जेक्ट है वही दोस्त है। जैसे किसी बच्चे के पास 4-5 दोस्त होते हैं ना, इस दोस्त से झगड़ा होता है तो उसके पास जाता है, या इससे मन ऊब जाता है तो उसके पास जाता है, उससे मन ऊब जाता है तो उसके पास जाता है। तो जो-जो आपके सब्जेक्ट हैं, मान के चलो कि यही मेरे दोस्त हैं, यही मुझे कामयाब बना सकते हैं। आज मैं कहने वाला हूँ आपके पास एक 2 गरीब बच्चों की कहानी, जो सुनकर आप अगर नहीं पढ़ते होगे ना, तो झक मारकर पढ़ोगे। 2 बच्चे थे, असगर और अनवर। 2 मिनट, अब आपको ये सोचना है कि लाइफ पूरा बर्बाद करना है या 10 मिनट बर्बाद करके ये कहानी सुन कर के आपको अंदर में शायद पॉजिटिव एनर्जी आ जाए और आप कुछ अच्छा करने लगें। तो आपके हाथ में है कि ये 10 मिनट या 5 मिनट जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये बर्बाद करना है या ज़िंदगी पूरी बर्बाद करनी है। 2 बच्चे थे, असगर और अनवर। अ, मैं यूएस चौबे 32 वर्षों से 2 लाख बच्चों को लगभग पढ़ाया हूँ
और उसमें से हज़ारों बच्चे सक्सेस हुए हैं। विभिन्न पदों पर गए हैं, एयर फ़ोर्स में गए हैं, नेवी में गए हैं, एनडीए में गए हैं, इंजीनियरिंग में गए हैं, मेडिकल में गए हैं, दरोगा बने हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बने हैं, हज़ारों टीचर बने हुए हैं। 2 बच्चों की कहानी कहता हूँ, बहुत इंस्पिरेशन। आज के बाद आप कॉपी खोलकर और किताब खोलकर बैठोगे, सटोगे, नहीं हटोगे उस किताब से। दोनों बच्चे पढ़ने मेरे पास आते थे। जनरली जैसे फ़ीस लिया जाता है, मैं सबसे माँगा, उन लोगों से भी मैं माँगा। हालाँकि जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें मैं माफ़ करता हूँ या अलग से उनसे कम फ़ीस लेता हूँ। मैं उनसे माँगा, कुछ दिन बोले नहीं वो। एक दिन मैंने डेट दिया सभी बच्चों को कि भई अगले दिन लेते आना। वो दोनों बच्चे बाहर खड़े थे और मुझसे बोलने लगे, सर मेरे पिताजी आ रहे हैं फ़ीस देने। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। वे बैठे। कुछ देर के बाद मैं देखा कि एक रिक्शा बहुत देर से वहाँ खड़ा हुआ है मेरे दरवाजे के सामने। मैं सोचा कोई मेरे यहाँ आया होगा, लेकिन बहुत देर तक खड़ा रहा। तो मैं पूछने गया कि भाई क्या बात है? बोला कि सर मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ, असगर और अनवर। मैं फ़ीस देने आया हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पैसा लेकर मुझे बचाने की ताकत नहीं थी, चूँकि एक रिक्शा वाला एक शिक्षक से ज़्यादा मेहनत करता है। उसने ज़्यादा गरीबी देखी है। मैं बोला, आप बस यही करो, यही दुआ दो दोनों बच्चों को, मैं भी देता हूँ। ये दोनों बच्चे सफल हो जाएँ। 12th पास हुए उन लोग। 1 साल के बाद मिठाई लेकर दोनों भाई आए मेरे पास कि सर, एक का सिलेक्शन एयर फ़ोर्स में हो गया है और एक का सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर में हो गया है। इसके बाद उन लोग चले गए। अब कहानी में ट्विस्ट देखना, फिर 2 साल के बाद आए दोनों। बोले, "सर मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब बड़ा मुझे अजूबा लगा, दोनों की नौकरी हो गई, गरीब से अमीर बन गए इन लोग, अब क्यों परेशान हैं?" मैं पूछा, "बताओ भाई क्यों परेशान हो?" तो उन लोगों ने कुछ फ़ोटो दिखाया मुझे, करीब 20-25 फ़ोटो था। बोला, "सर देखिए ना, ये इतने पेरेंट्स लड़की वाले फ़ोटो भेज दे रहे हैं कि हम लोग सिलेक्शन करते-करते परेशान हैं कि किस लड़की से शादी करें।" अब ज़रा सोचो, कुछ लड़के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, आप समझ रहे होंगे, दिस दैट के पीछे, और इतनी लड़कियों की फ़ोटो आ गई उनके पास कि वे परेशान थे। तो अगर उस तरह से परेशान रहना है आपको और जीवन में कामयाब बनना है, ताकि आज आप जिसके पीछे भाग रहे हों, कल वो सारी दुनिया आपके पीछे भागे, तो आपको मन लगा कर के पढ़ना ज़रूरी है डियर। आप कभी गौर करो, गाँव आपका होता है, थाना आपका होता है, जिला आपका होता है, ब्लॉक आपका होता है, स्कूल आपका होता है। लेकिन आपके गाँव के अगल-बगल के लोग क्या उस स्कूल के हेडमास्टर हैं? क्या उस थाना में दरोगा हैं? क्या उस ब्लॉक में आपके गाँव के अगल-बगल के बीडीओ हैं? क्या वहाँ पर एसडीओ हैं? नहीं, आपको जवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ाई से दूर हैं। पढ़ाई के नज़दीक जिस दिन आप आ जाओगे, उस दिन अम्बेडकर जी का बात याद रखना। जो बच्चा शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीता है, वो शेर की तरह दहाड़ता है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो आप मन लगाकर पढ़ाई करो, एक रूटीन बना लो। रूटीन में पहले तो आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको, जो भी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लिख लो। सिलेबस में टिक मार लो आप। टॉप होने के लिए 95% नंबर लाने के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। आप सिलेबस की कॉपी में लिख लो। उसमें जो कंप्लीट है उसको टिक मारो, जो अनकंप्लीट है उसमें रेड लगाओ और उसको आप पढ़ो, अपने टीचर से संपर्क करो। धीरे-धीरे आप देखोगे और रात-दिन एक कर दो, इरादा ऐसा नेक कर दो। तो याद रखना, कोशिश यदि आप करोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। और करो मत इंतज़ार कि कब सवेरा हो, उठो, जागो, आओ, हम तुम मिलकर जल जाएँ वहाँ, जहाँ युगों से अंधेरा हो, मिलकर शिक्षित कर दो विकसित, जहाँ में सबसे आगे भारत देश हमारा हो। आप पूरे सिलेबस को जब लिखोगे और उसको आपको पता चलने लगेगा कि हम किस-किस चैप्टर का रिवीजन किए हैं, किसका नहीं किए हैं। और मात्र 4 ईयर का एग्ज़ाम के पहले
प्रीवियस ईयर के 4 साल का क्वेश्चन आप बनाओ, उससे आपको आइडिया लगेगा। जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को लिखो आप और कॉन्सेप्ट का एक डायरी बनाओ। आप धीरे-धीरे देखोगे, आप क्वेश्चन मत रटो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रटो, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को समझकर हज़ारों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन हज़ारों क्वेश्चन बना कर के भी एक कॉन्सेप्ट को नहीं तैयार किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट को नहीं समझा जा सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट जब लिखने लगोगे हर एक सब्जेक्ट का, तो आप बहुत कम समय में सफल होगे। इसके बाद जब पढ़ाई से खाली हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 24 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ाई से खाली जब हो जाओ, तो आप फिर मोबाइल में मत जाओ। फ्रेश एयर चाहिए आपको, खुली हवाओं में आप घूमो, फिरो, थोड़ा-सा राहत महसूस करो, फिर पढ़ाई में लग जाओ। कोई नेगेटिव लोगों से नहीं मुलाकात, कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं, एकदम प्रसन्न मुद्रा में रहो, मुझे अच्छा करना है। और एक दिन आप देखोगे कि आप जीवन में सफल होगे। पीछे बहुत बच्चे सोचते हैं कि पीछे तो मेरा कभी 90-95% आया ही नहीं, तो आगे नहीं आ सकता है। नहीं, बीती ताहि बिसारी दो, आगे का सुधिले। बेस्ट ऑफ लक, आगे मेहनत करें, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती डियर। नाइस बाय।